मैं तो बस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक, क्या स्टार्ट होगा भाई? आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या हो जाएगा? लाभ और हानि। क्या हो जाएगा? और भाई जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो देखते भाई क्या क्या मामला होता है इसमें। अभी हम इसमें जानेंगे कुछ बेसिक बातें। टाइप कौन सा है भाई? टाइप कौन सी टाइप है? टाइप बेसिक है। ठीक, बेसिक टाइप है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में क्या क्या बातें हो सकती हैं? अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हमको किसके बारे में जानना जरूरी है? सीपी। सीपी के बारे में भाई, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। ठीक, तीन चीजों के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी का मतलब क्या होता है भाई? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोला जाता है इसको। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे भाई इसको? विक्रय मूल्य। एमआरपी, इसको क्या बोलते हैं? एमआरपी को मैक्सिमम, एमआरपी को बोलेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक, रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? एमआरपी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में क्या इसको बोल सकते हैं? अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या बोलेंगे भाई? अधिकतम खुदरा मूल्य। इसको बोलेंगे अधिकतम खुदरा मूल्य। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमआरपी को बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक, इतनी बातें होती हैं। इसको क्या क्या चीजें बोला जाता है। अब क्या होता है भाई इसमें? हमेशा पर प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट, अब जानेंगे भाई प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट लॉस किस पे देखा जाता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा हम देखते हैं सीपी पर, प्रॉफिट या लॉस। ठीक, प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम चेक करते हैं किस पे? सीपी पर। सीपी पर चेक करते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस हम किस पे देखते हैं? हमें यह पता रहना चाहिए कि भाई जो प्रॉफिट और लॉस देखते हैं किस पे देखते हैं? सीपी पर। और इस पे क्या देखते हैं? एसपी पर क्या चेक करते हैं? एसपी पर देखते हैं वैट। और क्या देखा जाता है इसमें? कमीशन। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर हमेशा देखा जाता है क्या भाई? इस पे चेक किया जाता है वैट और कमीशन। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। एमआरपी पर क्या होता है भाई? एमआरपी पर डिस्काउंट। डिस्काउंट जो छूट दिया जाता है, जो बट्टा जिसे बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है, किस पे दिया जाता है? हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक,
इतनी बातें हम जाने कि भाई कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस चेक किया जाता है किस पे, क्रय मूल्य पर, सीपी पर, और सेलिंग प्राइस पर वैट कमीशन चेक किया जाता है, और एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमआरपी पर देखा जाता है डिस्काउंट। ठीक, हमें क्या बताया कि जो प्रॉफिट लॉस हमेशा देखते हैं किस पे देखते हैं, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। ठीक, जैसे कि हमें प्रॉफिट परसेंट अगर देखना होगा भाई, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, अब कितने का प्रॉफिट होगा भाई, ठीक, जितने का प्रॉफिट रहेगा, और क्या है भाई, सीपी गुणे 100। ठीक, अगर प्रॉफिट परसेंट हमें चेक करना होगा तो हम देखेंगे कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर कितने का फायदा हुआ, हम लिखेंगे सीपी, फिर ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट गुणे 100। अब जब लॉस, मान लो कि भाई आपने किसी चीज को बेचा और आपका फायदा नहीं हुआ, इस बार नुकसान हो गया, तो लॉस परसेंट किस पे चेक करेंगे, लॉस परसेंट भी किस पे चेक किया जाएगा, सीपी पर ही। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी, अब कॉस्ट प्राइस पर कितने का लॉस हुआ है वो लिखेंगे, गुणे 100। बस बात इतनी सी हमको ध्यान में रखना है। ठीक, इस पे चेक करेंगे प्रॉफिट लॉस, हम किस पे चेक करेंगे, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर चेक करेंगे। ठीक, डिस्काउंट, हमको मान लो कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, तब क्या करेंगे भाई, डिस्काउंट परसेंट के लिए अगर हमको निकालना है कि डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो हम देखेंगे भाई कितने का डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणे 100, एमआरपी गुणे 100, ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक, तो इतनी बातें भाई हम ध्यान में लेकर चलेंगे। क्या होता है, मैंने क्या बताया, सीपी पर हमेशा प्रॉफिट लॉस चेक किया जाए, प्रॉफिट लॉस सीपी पर चेक किया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, और वैट और कमीशन किस पे दिया जाता है, एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक, विक्रय मूल्य पर। अब देखो आया भाई, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज को चेंज किया है फ्रैक्शन वैल्यू में। अब जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, चाहे परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आना बहुत जरूरी है। क्या आना जरूरी भाई, कि अगर परसेंटेज है तो वो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/3 है, 25% की 1/4 है। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे मान लो कि 50%, ये 50%, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आती है भाई, 50% है, हम लिखेंगे 50। अब परसेंटेज का मतलब होता है, 1/100। परसेंटेज की वैल्यू होती है कितनी, 1/100। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज बराबर 1/100, परसेंटेज बराबर 1/100। तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी है भाई, 1/100। 50 दूना 100 कितना आया, फ्रैक्शन वैल्यू निकलकर 1/100। इसी तरह दिया 33 सही 1/3%, कितना, 33 सही 1/3%। 33 तिया कितना हो जाएगा, 99, 99 100, कितना निकल कर आया, 100/3। अब बचा परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100, 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 1/3। इसी तरह जैसे 25% दिया है, 25% दिया भाई, 25% का मतलब 25, परसेंटेज का मतलब 1/100, 25 चौको 100, कितना आया, 1/4। अब उसी तरह भाई दिया है, मान लो 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, 20 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 20 25 100, कितना आया, फ्रैक्शन वैल्यू निकलकर 1/5। ठीक, उसी तरह जैसे हम बता देते हैं भाई 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 सही 2/3%। 16 देखो, 16 3 48, 48 2 50, 50/3, कितना आएगा, 50/3। परसेंटेज का मतलब 1/100, कितना आएगा, 50 दूना 100 और 3 दूना 6, कितना आया, 1/6। तो ऐसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं। ठीक, ये चीजें हमको आनी चाहिए भाई, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाता है,
और आना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। ये चीजें याद होनी चाहिए। सपोज दैट कि आपको याद किसी का नहीं है तो ऐसे जैसे हम निकाल रहे हैं ऐसे आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे परसेंटेज। अब आपको पता चल गया होगा भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, तो हम आते हैं भाई क्वेश्चन पे। अब क्या दिया है, टाइप 1 बेसिक, अभी मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। और टाइप 1 क्या है, सीपी गिवन। अब क्या रहेगा टाइप 1 में भाई, सीपी दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, आपको क्या बताना रहेगा, एसपी सेलिंग प्राइस बताना होगा। टाइप 1 क्या है भाई, सीपी आपको दिया होगा और एसपी पता करना होगा। ठीक, तो देखते भाई क्वेश्चन से हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है भाई, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कह रहा कि एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, यह उसे 720 में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक, एकदम बेसिक से क्वेश्चन लिया हो भाई, बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत टफ पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। कह रहा कि एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, यह उसे 720 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, सीपी है, ठीक, और एसपी बेच दिया। एक दुकानदार ने 600 रुपए में रेडियो खरीदा, सीपी कितना है भाई, 600 रुपए, सीपी कितना है 600, और सेलिंग प्राइस कितनी है, बेचा उसे कितने में, 720 में, 720 में। ठीक, तो कोई चीज आप 600 रुपए का खरीदे और बेचे उसको 720 रुपए में, आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप कहेंगे जी सर प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ, 120 रुपए का, 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या बोले कि आपका प्रॉफिट 120 रुपए का हुआ, हम ये बताएं आपसे कि भाई प्रॉफिट 120 रुपए का हुआ। और हम क्या बताए थे इससे पहले कि जो प्रॉफिट और लॉस किस पे चेक किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। तो हमको बताना है कि भाई प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो किस पे चेक करेंगे प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक कितने का फायदा हो रहा है, 120 का, किसके ऊपर हुआ भाई, 600 रुपए के ऊपर हुआ, 600 रुपए का हुआ। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, क्या आया, 6 दूना 12, 6 दूना 12, कितना मिला, 20%। तो आपको फाइनली क्या मिल जाता है भाई, 20% आपका उत्तर आ जाता है, कितना, 20%। कितने का लाभ हुआ, 20% का। ठीक, कितने का लाभ हुआ, 20% का। अब हम डायरेक्ट एग्जाम में क्या करते भाई, हम, और ये पहला तरीका है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, आपने देखा 600 रुपए सीपी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इतना कुछ करना नहीं है। अब 600 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 720 रुपए में बिक रहा है, कितने का, 120 गुणे 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। इतना ही करना था, वो तो समझाने का मामला है तो भाई वक्त तो लगेगा, है कि नहीं। अब क्या मामला है, और हमेशा देखो ये चीजें याद रखना कि जो सीपी होता है, सीपी देखो, सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। ठीक, ये चीज याद रखना एक चीज कि भाई जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। ये चीजें आपको याद, ये चीज दिमाग में लेके चलना है कि जो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक, ये बातें आपको दिमाग में लेके चलना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। अब मामला क्या निकल कर आया, अभी के अभी, अब सीपी कितना है भाई, 600 रुपए, 600 रुपए की कोई सामान खरीदा, तो 600 रुपए जो है ये 600 रुपए क्या है भाई, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो मैंने क्या बताया कि जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है, वो 100% की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, 100% के बराबर होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 120 रुपए का, 600 रुपए के सामान थी, आपने 720 रुपए में बेचा, 120 रुपए का आपको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 120 का। तो अब हमें बताना है भाई 120% की वैल्यू। ठीक, 120% की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर,
दो जीरो से दो जीरो कट गया। ठीक, हमें अब इसको 120 600 रुपए की वैल्यू 100%, 600 रुपए की वैल्यू 100% है, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट कितना का हुआ है? प्रॉफिट 120 रुपए का हुआ है। ठीक, प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 रुपए का। तो अब हमको 120 बनाना है, तो हमें 6 की वैल्यू 1%, तो 120, तो 120 6 में बनाने के लिए, 6 को बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? हमें 6 को 120 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? चलो इसमें गुणा करना पड़ेगा, किसमें भाई? 6 में अगर हमको 120 बनाना है, 6 को 120 बनाना है, देख 6 को 120 बनाना है, कितने का गुणा करना पड़ेगा? 20 का, तभी 20 छक्का 120 होगा। जब 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 का गुणा एक में भी करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 20%। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। ठीक, आपको जो अच्छा लगे वैसे करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? कह रहा है एक आदमी कुल 15 के लिए 10 सामान खरीदा, 10 वस्तुएं खरीदता है, मतलब कि 15 रुपए में एक आदमी 15 रुपए में, ठीक, एक आदमी कुल 15 रुपए में 10 सामान खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.7 रुपए में बेचता है, ठीक, बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 2 स्थान पर पूर्णांकित है। ठीक, अब देखो क्या दिया भाई, 15 रुपए में कितना वस्तु खरीदा? 10 सामान। 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदा, ये जो 10 वस्तु खरीदा, 10 आर्टिकल, ठीक, वस्तु को हम आर्टिकल बोल लेते हैं भाई। ठीक, 10 आर्टिकल खरीद रहा है, कितने में? 10 आर्टिकल खरीद रहा है कितने में? 15 रुपए में, 15 रुपए में। तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या हो जाएगा भाई? एक आर्टिकल का दाम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 15/10, 15/10। हमेशा क्या होता है भाई, जब हम एक वस्तु का दाम निकालते हैं, तो हमेशा जब भी आप एक वस्तु का दाम निकालेंगे तो क्या होगा भाई? प्राइस ऊपर रहता है और आर्टिकल नीचे रहता है। ये चीज याद रख लेना कि प्राइस ऊपर लिखा, हमेशा जब भी एक वस्तु का आप दाम निकालेंगे, एक आर्टिकल का दाम निकालेंगे, तो प्राइस हमेशा ऊपर रहती है, आर्टिकल हमेशा नीचे रहता है। क्यों? जैसे आप मान लो भाई कि 50 रुपए में 10 पेन खरीदे, सपोज दैट कि आप 50 रुपए में 10 पेन खरीद रहे हो। कितना? 10 पेन। 50 रुपए में 10 पेन खरीद रहे हो भाई। आप 50 रुपए में कितना पेन खरीद रहे हो? 10 पेन। मैं पूछूं आप 50 रुपए में 10 पेन खरीद रहे हो, मैं पूछूं कि एक पेन का दाम कितना होगा, तो 5 रुपए होगा भाई। 50 रुपए में 10 पेन, तो एक पेन का दाम कितना होगा? 5 रुपए होगा। तो इसी तरह भाई हम जब एक पेन का दाम निकालेंगे, एक पेन कितने की पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे? हमेशा प्राइस ऊपर रहेगा, 50 ऊपर हो जाएगा, ठीक, 50 ऊपर रहेगा और पेन नीचे रहेगा, तो कितना है भाई? 5 रुपए। आया कि नहीं? हमेशा याद रहे कि प्राइस ऊपर और आर्टिकल नीचे। किसी चीज का प्राइस निकालना हो, एक चीज का प्राइस निकालना हो, तो प्राइस ऊपर आर्टिकल नीचे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल का दाम कितना हुआ भाई? एक वस्तु का दाम कितना हुआ? 1.5। अब हमें पता चल गया कि भाई खरीदी गई पेन कितने में? एक पेन खरीदी गई 1.5 में, और बेची कितने में गई? 1.7 में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है कि भाई अब हमें जान गए कि सीपी और एसपी। सीपी कितना है एक वस्तु का? 1.5, और एसपी कितना है? 1.7। तो हमें यही देखना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। तो हम चाहें तो भाई दशमलव दोनों स्थान पे हम चाहे तो हमें क्या निकालना है? हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो यहां पे कितने का फायदा हुआ भाई? 0.2 का फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ 0.2 का। कितने पे? हमेशा हम क्या बताए भाई, हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? सीपी पर 1.5 पे फायदा कितने का हो रहा है? गुणे 100। अब देखो भाई क्या होगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 2/15 गुणे 100। ठीक, अब इसको काटेंगे, 5 तिया 15,
ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितना मिला हमको, 40/3। कितना है भाई, 40/3। अब फाइनल में क्या हो जाएगा, 39, 13 दशमलव क्या हो जाएगा भाई, 13.33%। कितना निकल कर आया, 13.33%। ठीक, क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं, इतना बड़ा में करना नहीं था, बट समझाना है तो अभी चल रही कहानी। ठीक, डायरेक्ट हम क्या करते भाई, दशमलव दोनों स्थान पे है, दशमलव यहां पर भी है, दशमलव इधर है, दशमलव इधर भी है, तो हम डायरेक्ट 15 और 17 भी मान के चल सकते थे। ठीक, क्या दिया, कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा रमेश एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, वह उसे बेच दिया और पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ हुआ, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। रमेश एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, खरीदा है मतलब क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 20,000। वह उसे बेच दिया और पूरे लेन देन में कितने का फायदा हुआ, 12% का लाभ हुआ, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब देखो ये भाई सीपी का मामला है और कितना, एसपी का मामला है, यही है सीपी और एसपी का मामला है। तो मैंने क्या बताया, सीपी अपने आप का कितना होता है, 100% होता है, और 12% लाभ पर बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 12% लाभ पर। 100 रुपए की चीज अगर कोई है तो आप 12% लाभ पे बेच दिए, तो एसपी कितना हो गया, 112%। यही है सीपी 100% और एसपी 12%। हम जान गए कि भाई सीपी 100% हमेशा होता है, एसपी 112%। करा कितने वस्तु की, वह वस्तु कितने रुपए में बेचा। अब देखो जब भी हम निकालेंगे भाई, हमेशा कैसे निकालते हैं, अब देखो यहां पे 20,000 रुपए में खरीदा, तो भाई क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए में खरीदा, तो हमें प्राइस निकालना है भाई, एसपी निकालना है, एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब 112% की वैल्यू हमको बताना है। तो 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू कितनी है, 20,000। देखो 100% की वैल्यू कितनी भाई, 20%, 20,000। 100% की वैल्यू कितनी है, 20,000। अब हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 112% की वैल्यू, 112% की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या हो जाएगा भाई, 20,000 बटा में 100 गुणे 112। ठीक, 20,000 बटा में 100 गुणे 112। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा भाई, 224। क्या हो जाएगा, दो गुणा होगा जब 224 और 2 जीरो, ये हो जाएगा क्या, एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखो हमेशा कैसे निकाला जाता है भाई, ये तरीका जो दिया है, जो है वो नीचे, मतलब कहने का मतलब कि जो दिया है वो नीचे, जो दिया है वह नीचे, और जिसका चाहिए वो ऊपर। ठीक, इतनी बात है यार। देखो मैंने क्या लिखा भाई, जो दिया है वो नीचे, जिसका चाहिए वो ऊपर। कहने का मतलब कि ये सीपी दिया है, सीपी दिया है, 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू दिया है, तो देखो 100 नीचे चला गया, और हमें 112% की वैल्यू बतानी है। देखो 100 ये सीपी है, 100% की वैल्यू 20,000 है, तो ये दिया है, तो देखो ये नीचे चला गया, 100 नीचे आ गया, और 112% की वैल्यू चाहिए, यही ना एसपी हमें बताना है, 112% की इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका ऊपर, देखो ये ऊपर गुड़ा हो गया, इसकी वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू दिया था, 100 नीचे आ गया, हमें 112 की वैल्यू बतानी थी, 112 का ऊपर गुड़ा हो गया। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुरेश 26,000 रुपए में एक बाइक खरीदता है, वह उसे बेच दिया और पूरे लेन देन में 18% की हानि हुई, हानि हुई, बेचने के बाद हानि हुई, सुरेश ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब देखो फिर वही मामला है किसका भाई, सीपी और एसपी का। किसका मामला है, सीपी और एसपी का मामला है।
तो सीपी भाई हमेशा अपने आप का 100% होता है। अब एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बेचने के बाद 18% की हानि हुई तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, एसपी कितना हो जाएगा, 82%। बताओ, यही ना कि मतलब कि अभी ये छोड़ो 26,000, आप ये देखो भाई, ये खरीदी गई कितने में, कॉस्ट प्राइस 26,000, और 18 बेचने पर 18% की हानि हो गई, तो कितने में बेची गई बस, तो भाई 100 की चीज कोई थी, 18 रुपए के नुकसान पे बेच दी गई। मतलब कि मैंने क्या बताया भाई, हमें क्या बताना है, एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, देखो 100% की वैल्यू कितना दिया है, 100% की वैल्यू कितना दिया है, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होती है, वो हमेशा अपने आप पे 100% के बराबर होती है। 100% की वैल्यू कितनी है, 26,000। 100% की वैल्यू कितनी भाई, 26,000। 26,000 है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 18% की हानि हो गई है, मतलब एसपी 82% हो गया, तो 82% बराबर क्या हो जाएगा, 82% बराबर, मैंने क्या बताया, 26,000 है, जो दिया है 100% की वैल्यू दी है, तो वो नीचे किसकी वैल्यू चाहिए, 82% की, 82% की वैल्यू चाहिए तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, जो दिया है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे चला जाएगा, और जिसका चाहिए वो ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक, इसकी हम निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 26 गुणे 82, 6 दूना 12। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, 26 82, इसका गुणा करना है, किसका भाई, 26 और 82, 26 दूना 52, 8 छक 48, 8 छक 48, 26 दूना 52 हो गया, 8 छक 48 हो गया, 4 8 दूना 16, 16 4 20, 2 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 का 1 2, 2132 कितना है भाई, 2132 और 1 जीरो, 21,320, 21,320, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। कितने में बेचा सामान को, 21,320, कितने की सामान बिकी, 21,320 में। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, कह रहा रीता ने अपनी घड़ी 700 रुपए में बेच दी और 40% का लाभ हुआ। कह रहा कि खरीदा नहीं है भाई, 700 रुपए बेच दिया है, और कितने का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। रीता ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी। अब क्या भाई, एसपी दिया है, सीपी बताना है, फिर वही मामला हुआ, सीपी और एसपी। सीपी तो हमेशा अपने आप का 100% होता है। ठीक, एसपी 700 रुपए में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ भाई, 40% का लाभ हुआ। जब 40% का लाभ हुआ तो इसका मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी, 100%, 40% इस पे लाभ हुआ तो कितनी वैल्यू हो गई, 140%। 140%। अब 140% की वैल्यू दिया कितना, 700। 140% की वैल्यू कितना दिया, 700। ठीक, तो हमें क्या बताना है, 100। अब देखो क्या दिया भाई, एसपी दिया है, सीपी बताना है, मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या दिया भाई, 140% बराबर कितना दिया है, 140% बराबर 7। आपको बताना कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब मैं फिर ये 700 है, जो दिया है वो नीचे, 140% की वैल्यू दिया है तो नीचे चला जाएगा, किसकी वैल्यू बतानी, 100 की, तो 100 क्या आ जाएगा ऊपर। क्या होगा भाई, 0 से 0 कटा, ठीक, 14 पच्चे 70, अब 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500। ये हो जाएगा उत्तर कितना भाई, 500 रुपए। उस घड़ी की, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 500 था। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा तरीका हम दूसरा चेंज करेंगे। कितना भाई, 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। ठीक, इसका मतलब मैंने क्या बताया था भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। यही बताए थे पहले जब स्टार्ट किए तो, कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 40% का लाभ का मतलब कि 5 पर 5 रुपए पे 2 रुपए का फायदा हुआ, 5 पे 2 का फायदा हुआ। इसका मतलब कि अगर 5 रुपए क्या है, सीपी है, तो इस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। ठीक, इसका मतलब अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा, कितना है, 2। सीपी मतलब क्रय मूल्य 5 और लाभ कितना हुआ, 2 का। क्रय मूल्य 5, लाभ 2। ठीक, अगर हम सीपी
और एसपी का रेशियो लिखे सीपी और एसपी। तो यहाँ पे भाई जब इतने का फायदा हो रहा है, देखो इतने का जब फायदा हो रहा है कि भाई 5 की चीज है उस पर 2 रुपए का फायदा हुआ, तो क्या बनेगा भाई, सीपी कितना है, सीपी कितना है भाई, सीपी 5 है, सीपी 5 है, और एसपी कितना हो जाएगा, इस पे 5 रुपए का सीपी है और 2 रुपए का फायदा हुआ, टोटल कितना बना भाई, टोटल कितना बना, 5 2 7, एसपी कितना बेच गया, मतलब 5 रुपए की कोई चीज थी उस पर 2 रुपए आप 2 रुपए बढ़ाकर बेच दिए, 2 रुपए का फायदा हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 7, एसपी 7 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे, 7 की वैल्यू कितनी है, 700, देखो 7 की वैल्यू कितनी है 700, कितने गुना है भाई, 100 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 100 गुना हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक, कहने का मतलब कि 7 की वैल्यू 700 तो 5 की वैल्यू 500, ऐसे भी आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, कह सीता ने अपनी घड़ी 900 रुपए में बेच दी, सीता ने अपनी घड़ी 900 रुपए में बेच दी और उसे 40% का हानि हुआ। अब देखो इस बार क्या हुआ भाई, हानि हुआ, वह उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी, आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। अब देखो 40% की हानि हुई, आप इस तरीके से जा सकते हैं रेशियो मेथड से, 40% का मतलब 2/5, 2/5, इसका मतलब कि आपका सीपी कितना है भाई, 5 रुपए है, और इस पे लॉस कितने का हो गया आपको, 2 रुपए का। तो इसका मतलब, अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लो कोई चीज 5 रुपए खरीदी और 2 रुपए के नुकसान पे आपने बेच दिया, तो कितने का बेचा भाई, 3 रुपए का, है कि नहीं। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, सीपी और एसपी का, सेलिंग प्राइस का, सीपी कितना है 5 रुपए, और इस पे क्या हुआ भाई, आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, जब 2 रुपए का नुकसान हुआ तो सामान कितने के बेचे आप, 5 रुपए के खरीदे और 2 रुपए नुकसान पर बेच दिए आप, तो कितने का बेचे आप, 3 रुपए का। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में अपनी घड़ी 900 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पे कितने का बेचा, 5 का खरीद कर 3 में बेचा, और क्वेश्चन में 900 रुपए के बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है 900, कितने गुना है भाई, 300 गुना है, तो 300 गुना क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे, 3 पच्चे 1500, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आ गई भाई, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई 1500। अब अगर आप इस तरीके से जाते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट क्या करना है भाई, आपको निकालना है कि 900 में बेच दिया और 40% का हानि हुआ। एक बात बताओ, ये 900 वही हम बताए भाई कि सीपी और एसपी, सीपी अपने आप का कितना होता है 100%, 40 जब बेचा तो भाई 40% का नुकसान हुआ, तो कितने का भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% में से घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60%। ठीक, एसपी 60%। अब यहां पे क्या दी भाई, 60% की वैल्यू दिया है, 40% का नुकसान हुआ, 900 रुपए में बेच दी, मतलब इसकी वैल्यू है, यही एसपी है, 60% बेचा गया, तो भाई 60% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 900। आपको बताना किसका वैल्यू है, क्रय मूल्य बताना है, तो 100% की वैल्यू बताना है, तो 900 बटा में, जिसकी मैंने क्या बताया कि जो चीज दिया है वो नीचे और जिसका बताना है उसका ऊपर गुणा हो जाएगा, ये चीज 60% की वैल्यू दिया है 900, तो 60 नीचे आ जाएगा, 100 को बताना, 100% बताना है आपको, मतलब सीपी बताना है, तो 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का, क्या कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, 40% का हान हुआ, 0 से 0, हाँ 15 बार भाग जाएगी ना भाई, ये 6 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, कितना आएगा 15 गुणे 100, कितना हो जाएगा 1500। ठीक, ऐसे हम निकाल सकते हैं भाई, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीका से। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कर अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेच दी और उसे 40% का हानि हुआ। अब देखो, करा कि अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेच दी, सेलिंग प्राइस ये 480 रुपए, और करा कि 40% का हानि हुआ। ठीक, 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 30% कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक,
अब देखो फिर वही कहानी है। अब क्या करना है आपको कि भाई जब आपने बेचा, देखो मान लो कि ये सीपी है, ठीक, सीपी अपने आप का कितना होता है 100%, सीपी अपने आप का कितना होता है 100%। अब एसपी 1 यहां पे एक आएगा और एसपी 2 आएगा, एसपी 2, ठीक। भाई क्यों एसपी 1 और एसपी 2 लिखे हम? 480 रुपए में बेच दी और उसे 40% का क्या हुआ, हानि हुआ, 40% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो इसका मतलब कि 480 रुपए में बेचने पर 40% की हानि हुई, 40% की हानि हुई, ठीक, 40% की हानि हुई। तो भाई जब 40% का 100, कोई चीज 100 रुपए में खरीदा गया, 40 रुपए नुकसान पे बेच दिया गया, तो कितने का बिका, इसकी वैल्यू कितनी होगी 60%। कितनी वैल्यू होगी 60%। कह रहा कि फिर कह रहा है कि भाई 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब 30% लाभ कमाने के लिए इसका मतलब क्या होगा भाई, पहले तो 100% अपना सीपी रहना चाहिए प्लस 30, कितना हो जाएगा 130%। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, पहला एसपी जो बेचा 100 रुपए की चीज खरीद कर नुकसान पे बेच दिया गया और यहाँ पे 60% की वैल्यू इधर दिया है, कितना 480। और कह रहा है कि भाई 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 30% का मतलब अब इसे 130% वैल्यू हो जाएगी, 60% की वैल्यू दिया है, ठीक। अब देखो फिर 60% की वैल्यू दी है भाई, 60%, 60% की वैल्यू कितना दिया है, 60% की वैल्यू 480, यही ना। 40% के नुकसान पे जब बेचा गया तो 60% की वैल्यू कितनी है 480, 480। आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 130% की वैल्यू चाहिए। कास्ट प्राइस तो पूछा नहीं है, क्रय मूल्य तो पूछा नहीं आपसे, दूसरी सेलिंग प्राइस पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 30% लाभ कमाने के लिए। तो आपको वैल्यू चाहिए 130% की, 130%। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, 480 बटा में जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। क्या चाहिए भाई, 130 की वैल्यू चाहिए, 130 यहां पे हो जाएगा। अब काटेंगे जब इसको, 0 से 0 गया, अच्छा 8 6 48, 8 बार जाएगा, 13 बट्टे 8, 13 बट्टे 104, कितना आ जाएगा 104 और 0, ये हो जाएगा भाई 1040, कितना हो जाएगा 1040। ऐसे हम निकालेंगे और डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो भाई ये सीपी है, देखो ये सीपी एसपी 1 और एसपी 2, ये 100% है भाई, बेचा गया कितने में 40% के नुकसान पे 60 पे, 100 रुपए की चीज 60 में बेच दी गई। अब कह रहा है कि भाई 30% का लाभ कमाने के लिए फिर दोबारा बेचना, 30 तो 100 तो कास्ट प्राइस ही, 100 तो क्रय मूल्य है, 30 रुपए और ज्यादा में बेचेंगे तब तो 30% का लाभ होगा। तो 130 में बेचना है। अब इससे तो मतलब है नहीं भाई, हमें बताना क्या है, इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो 0 से 0 गया, रेशियो क्या निकल कर आया 6। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या बना 6:13। 6 की वैल्यू यहाँ पे दिया है, देखो 6 की वैल्यू यहाँ पे दिया है, 6 की वैल्यू कितना दिया है 480। देखेंगे कितना गुना है भाई, 6 80 गुना है, ठीक 80 गुना है, तो 80 गुना इसको भी कर लेंगे, वही 13 बट्टे 104 और ये आ जाएगा 10, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड से आप जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कर रेनू अपनी घड़ी 960 रुपए में बेच दी। रेनू अपनी घड़ी 960 रुपए में बेच दी और 20% का लाभ हुआ, ठीक। बेचने के बाद 20% का लाभ हुआ, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो भाई अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक। मैं वही जो मेथड बताया कि जो दिया है वो नीचे, देखो कहने का मतलब जो दिया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, जो चाहिए उसका ऊपर बुरा होगा, बस इतनी बात ध्यान में रखना है, ठीक। अब कैसे करेंगे भाई, देखो अब डायरेक्ट करने का तरीका सीखो। रेनू अपनी घड़ी 960 रुपए में बेच दी और 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 20% का लाभ हुआ मतलब 120% की वैल्यू कितनी है 960, ठीक।
20 रेनू अपनी घड़ी 960 रुपए में बेच दी और 20% का लाभ हुआ। लाभ हुआ है ना, तो 100% सीपी प्लस 20% लाभ हुआ, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है। हमेशा क्या करेंगे भाई, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, नुकसान होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, बस। यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, बेच दी, करा कि अपनी घड़ी 960 रुपए में बेच दी और 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है, 960 रुपए। ठीक, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई 120%। अब देखो कैसे एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 960 लिखेंगे। ठीक, अब बार बार हम नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट करने का तरीका सीखो। 960 इसकी वैल्यू कितनी है, 100 भाई 20%, 960 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ हुआ, 960 रुपए में बेचने पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। जब 20% का लाभ हुआ तो 120% की वैल्यू ये हो गई। तो मैं क्या बोला था, जो दिया है वो नीचे, तो 120 कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक, अब गुणे क्या चाहिए आपको, कह रहा है कि हुआ 60, फिर कह रहा है कि भाई 60% लाभ प्राप्त करने के लिए, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 प्लस 60, 160% की वैल्यू पूछ रहा है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अभी 60% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 160 की वैल्यू चाहिए, 160। तो 160 हम लिख लेंगे यहाँ पे, बस डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे भाई, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब काट लेते हैं हम, 0 से 0 गया, 12 12 25 60, 12 6 72, 12 7 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। कितनी बार कटा भाई, 8 बार। क्या हो जाएगा, 8 गुणे 160, 0 8, 8 6 48 को 8, ठीक, 8 6 48, 8 6 48 को 8, 8 1 8 4 12। क्या होना चाहिए भाई, कितने को बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 1280 में। कितने में, 1280 में। अब ऐसे हम करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे, जो चीज वैल्यू हमें मालूम रहेगी वो नीचे, और जिसकी वैल्यू पता करनी होगी उसका ऊपर गुणा करना पड़ेगा, बस इतना काम करना है हमको। देखो क्या दिया भाई, कह एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 250% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब, और क्या पूछा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये पूछ रहा है कि भाई सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा। भाई एक बात बताओ, सीपी तो भाई कास्ट प्राइस तो 100% रहेगा हमेशा, 100%। ठीक, 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब एसपी क्या बन जाएगा, एसपी क्या बन जाएगा, 100 तो सीपी है, प्लस 250 के लाभ पर बेचा गया तो कितना हो गया, एसपी 350, यही हो जाएगा भाई। एसपी कितना हो जाएगा, 350%, यही भाई। 250% के लाभ पर बेचा गया, 250 का नहीं, 250% पे नहीं बेचा गया, 250% के लाभ, तो 100 सीपी प्लस 250% का प्रॉफिट कुल 350 में बेची गई सामान। भाई जैसे आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाया और 250 रुपए बढ़ाकर आपने बेच दिया, तो कितने के सामान बेचे, 350 का। तो बस यही रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकलेगा। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 5, देखो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। कितना रेशियो आया, 2:7। ये आ जाएगा आंसर भैया, कितना, 2:7। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब क्या दिया है क्वेश्चन, कह रहा कि प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही पूछा है भाई। ठीक, कह रहा कि प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब देखो, अब आप क्वेश्चन एग्जामिनर उत्तर आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो इस डाटा का कोई मतलब नहीं, एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं, हमारा इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे उत्तर परसेंटेज में पूछ रहा है, ना कि डाटा में पूछ रहा है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपका इसी से काम हो जाएगा। करा बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1/6। अब यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ेगा आपको, ये क्या है भाई, 1/6, 1/6 यही दिया है।
करा कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर। तो इसका मतलब कि अब ये सीपी नहीं है, ये क्या है, एसपी है। ये क्या भाई, एसपी है। और ये क्या है भाई, प्रॉफिट है। प्रॉफिट, समझ में आई बात, ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पे कहा है कि बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के, तो इसका मतलब कि अब ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब हम जान गए भाई कि आपका देखो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, प्रॉफिट 1 रुपए का है, देखो ये सीपी और ये क्या है, प्रॉफिट और एसपी। अगर एसपी कोई चीज आप बेचे कितने का, अगर आप कोई चीज 6 रुपए का, मान लो सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, यदि आपने किसी चीज को 6 रुपए में बेच दिया, यदि आपने किसी चीज को भाई 6 रुपए में बेच दिया और बता रहा है कि भाई विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है, तो और आपको 1 रुपए का इस पे लाभ हुआ, 6 रुपए का आप बेचे हैं तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी भाई, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 रुपए की चीज रही होगी, तभी ना भाई 5 की रही होगी, और 6 की बेचे हैं, तो और ये क्या कर रहा है कि भाई 1/6 भाग के विक्रय मूल्य के, कर रहा है विक्रय मूल्य के 1/6। इसका मतलब जब ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब कि अब ये भाई 1/6 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, अब ये क्रय मूल्य नहीं रहेगा, ये विक्रय मूल्य होगा। तो 6, अगर कोई चीज 6 रुपए की आप बेच दिए और आपको 1 रुपए का फायदा हुआ उस पर बेचने के बाद, जैसे आपने कोई चीज 6 रुपए की बेच दिया, आपके दिमाग में भाई 6 रुपए का बेचे तो हमको 1 रुपए का फायदा हो गया, तो जब 1 रुपए का फायदा हुआ है तो आप सीपी कितनी की रही होगी, 5 रुपए। 5 रुपए कोई सामान खरीदे होंगे तो 6 रुपए के बेचे हैं, तभी ना 1 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक, उसका लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे गेन किया जाता है भाई, किस पे चेक किया जाता है, सीपी पर। तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपए का, किस पे चेक किया जाएगा, 5 पर, गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। जब यहाँ पे देखो दिया है कि विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब कि जो 1/6 है, ये 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब सीधी बात भाई, जब आप कोई चीज 6 रुपए का बेचे हैं और 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो सीधी बात आप उसको 5 रुपए का खरीदे होंगे तभी ना। आर्टिकल बेस, अब देखो टाइप क्या है भाई, टाइप थोड़ा सा चेंज है, क्या दिया भाई, आर्टिकल बेस, टाइप चेंज है, क्या दिया है, आर्टिकल बेस क्वेश्चन, आर्टिकल बेस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भाई देखते हैं आर्टिकल बेस किस टाइप का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में करा दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपए का 3 नींबू खरीदा, क्या भाई 2 रुपए का 3 नींबू खरीदा, उसने कुल नींबुओं को बेच दिया और 25% का क्या हुआ, लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया। किस दर से वह कुल नींबू, किस दर से वह कुल नींबुओं को बेचा। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, कर भाई कि 3 नींबू, 3 लेमन कितने का खरीदा भाई, 3 लेमन कितने का खरीदा, 2 रुपए का। ठीक, यही खरीदा, 2 रुपए का खरीदा 3 लेमन। मैंने अब क्या बताया कि जब भी एक लेमन का दाम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्राइस ऊपर रहता है, प्राइस ऊपर और आर्टिकल, वस्तु जो रहेगी आर्टिकल नीचे रहेगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो भाई 1 लेमन बराबर क्या हो जाएगा, 1 लेमन का दाम कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक, 2/3 यही होगा, 2/3। ये क्या है भाई, ये देखो प्राइस है, ये क्या है, प्राइस, ये प्राइस है, और ये क्या है, आर्टिकल, वस्तु है। ठीक, अब ये भाई ये क्या निकल कर आया, 3 लेमन, 3 नींबू खरीदा 2 रुपए में, तो 1 नींबू खरीदा कितने, 2/3 रुपए में, यही है, 1 नींबू खरीदा 2/3 में, यही निकल कर आया। तो अब ये क्या भाई, सीपी है ना, ये जो खरीदा है 1 नींबू 2/3 रुपए में खरीदा है, इसके लिए तो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो जो सीपी है भाई, ये क्या हो गया, ये सीपी है ना, सीपी, तो सीपी हमेशा मैंने क्या बताया, 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, 100% की वैल्यू 2/3। यहाँ तक तो कहानी एकदम सही है, साफ सुथरी, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, 1 लेमन का दाम निकालें, 2/3 आया। तो और ये जो सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू 2/3 है। अब यहाँ पे क्या करा कि 25% का लाभ कमाया, तो 25% का लाभ का मतलब यही पूछा है ना, वह कुल नींबुओं को बेचा, वह किस दर से कुल नींबुओं को बेचा, तो हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त करनी है ना। तो देखो हमें क्या पता करना है, एसपी,
हमें चेक करना है भाई, हमें एसपी पता करना है। एसपी का मतलब 25% का लाभ कमाया, तो 100% तो सीपी हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 25% का, टोटल कितना बना 125%। अब हमें 125% की वैल्यू चाहिए, तो 25% का लाभ कमाया, तो भाई 125% की वैल्यू उनको बतानी है। अब हमको हम क्या बताए कि ये 2/3 पहले से है। अब जो दिया है वो नीचे चला जाएगा, जो दिया है वो नीचे, मैं बार बार बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू पता रहेगी वो नीचे चला जाएगा, और जिसकी वैल्यू पता करनी होगी, जो चाहिए वैल्यू जिसकी, वो ऊपर गुड़ा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भाई, 100 नीचे आ जाएगा। देखो 100 कहाँ आएगा भाई, अगर 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक। देखो 100 कहाँ आ जाएगा, 100 इसकी वैल्यू है तो ये नीचे आ जाएगा, और जिसकी चाहिए वो कहाँ चला जाएगा, 125 का चाहिए तो 125 ऊपर, बस। अब देखो 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 125, 25 चौको 100, कितना है 5 दूना 10, अच्छा अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है, 2 दूना 4, लास्ट में क्या आया भाई आपको 5/3 दूना 6, यही मिला। अब ये क्या निकल कर आया था, ऊपर प्राइस था, ऊपर क्या था भाई प्राइस, और नीचे आर्टिकल, आर्टिकल यही था। तो इसका मतलब कि 5 रुपए में 6 नींबू क्या किया, बेचा, यही है ना 125% की वैल्यू। तो 5 रुपए में कितने नींबू बेचा, 6 रुपए। इसका मतलब कि भाई 5 रुपए में, देखो 5 रुपए में कितना नींबू बेचा, 6, 5 रुपए में, ठीक, 5, देखो 5 रुपए में कितना बेचा, 6 नींबू, यही सही है, 5 रुपए में 6 नींबू, 5 रुपए में 6 नींबू बेचा, ठीक, 5 रुपए में 6 नींबू। ये सब करने का सबसे जबरदस्त तरीका है, ठीक। अब देखो क्या दिया करा, रितेश ने कुछ नींबू खरीदे, वह 10 रुपए का 7 नींबू खरीदा, ठीक भाई, हम देख लेते हैं 10 रुपए का 7 नींबू। तो 7 नींबू खरीद रहा है भाई, 7 लेमन खरीद रहा है कितने में, 7 लेमन खरीद रहा है 10 रुपए में, ठीक। तो एक लेमन कितने का हो जाएगा भाई, एक लेमन, हम हमेशा बोले कि प्राइस ऊपर रहेगा आर्टिकल नीचे, 10/7, यही हुआ 10/7, 20% की हानि हुई। अब क्या हुआ, उसको बेचा भाई, किसी दर से बेचा, उसको 20% खान हुई, तो किस दर से वह नींबू को बेचा, ये पूछ रहा है। तो अभी क्या है भाई, ये सीपी है, तो 100% की वैल्यू निकल गई, 100% बराबर कितना है भाई, 100% बराबर 10/7, 100% बराबर 10/7। इस बार हानि हो गई 20% की, 100 में से 20 गया 80, तो 80%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई भाई, जब 20% की हानि हो गई तो एसपी क्या होगी, जब 100 में से 100 रुपए की चीज था, 20% की हानि हो गई, तो क्या बचा 80%। हमें 80% की वैल्यू चाहिए, तो जब 80% की वैल्यू चाहिए, तो फिर वही बात मैंने कहा, 10/7, 10/7, मैंने क्या कहा कि भाई जो दिया है वो नीचे, 100 नीचे आ जाएगा, जो चाहिए 80% की वैल्यू चाहिए, 80 ऊपर चला जाएगा। क्या होगा भाई, 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 20 25 100, 5 दूना 10, कितना मिला 4 दूना 8, 8/7। हमेशा मैंने बोला ये प्राइस है भाई, मतलब रुपया है, और ये क्या है लेमन, ठीक। तो क्या निकल कर आया, 8 रुपए में 7 लेमन, उसने क्या किया भाई, 8 रुपए में 7 नींबू को बेचा, 8 रुपए में 7 नींबू को बेचा, देखो 8 रुपए में 7 नींबू को बेचा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 8 रुपए में 7 नींबू को बेचा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया है भाई, कह रहा राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, किस हिसाब से, 7 रुपए का 8 नींबू बेचा और 40% का लाभ कमाया, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है भाई, राजेश ने कुछ नींबू खरीदे और उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, और कितने बेचा भाई, 7 रुपए में 8 नींबू बेचा। अभी क्या था, यहां पे क्या दिया था, यहां पे देखो 10 रुपए में 7 नींबू खरीद रहा था, अभी वो खरीद रहा था, लेकिन यहाँ पे बेचने का प्राइस दिया कि इतने में बेच दिया। तो अब हम देखेंगे भाई कितने में बेचा। अब देखो यहाँ पे खरीदा नहीं दिया है, खरीदने की वैल्यू नहीं दिया है, क्या दिया कि 7 रुपए का 8 नींबू बेचा, बेचने वाला दिया है, ठीक। तो भाई हम क्या करेंगे, करेंगे राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, और उसने 7 रुपए का 8 नींबू बेचा, मतलब इस बार सेलिंग प्राइस दिया है। करा कि भाई जो 8 लेमन है ना, 8 लेमन कितने में बेचा, 8 लेमन 7 रुपए में बेचा, कितने रुपए में, 7 रुपए में। तो एक लेमन भाई
ये सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी की बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की। तो एक लेमन की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1 रुपए की एक लेमन की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 7/8। कितना हो जाएगा, 7/8। ये हो जाएगा एक लेमन का सेलिंग प्राइस इतना। लेकिन कह रहा है भाई 40% का लाभ होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये सेलिंग प्राइस है ना, तो 140% की वैल्यू कितनी हो गई, 7/8। 40% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि भाई 50% का लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है। अब कह रहा है कि 40% लाभ नहीं चाहिए भाई, हमको 50% का लाभ चाहिए, तो बताओ कितने रुपए में कितने नींबू को बेचना पड़ेगा। तो हमें चाहिए वैल्यू 150%। तो 7/8। अब मैं क्या बोला कि भाई जो दिया है वो नीचे, 140 पहले से वैल्यू है तो 140 नीचे, किसकी वैल्यू चाहिए 150 की, तो 150 ऊपर। ठीक, अब काटेंगे इसको, 0 से 0 चला गया, 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, बस अब नहीं कट रहा है। कितना है भाई, 15/16। अब ये क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, और ये क्या है, लेमन। तो 15 रुपए में क्या उत्तर हो जाएगा, 15 रुपए में देखो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 रुपए में 16 नींबू। 15 रुपए में देखो, 15 रुपए में 16 नींबू। ठीक, ऐसे करना है, 15 रुपए में 16 नींबू बेचा। क्वेश्चन नंबर 15, करा मुकेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 9 रुपए 8 नींबू खरीदा, मतलब 9 रुपए का 7 नींबू। 9 रुपए देखो का रहेगा भाई, गलत थोड़ा सा। मुकेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने करा कि 9 रुपए में 7 नींबू खरीदा, 9 रुपए में 7 नींबू खरीदा, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। ठीक, उसने 13 रुपए में 11 नींबू बेचे, तो पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में 9 रुपए में खरीदता है, 9 रुपए में 7 नींबू, मतलब जो 7 लेमन है, 7 लेमन खरीदा कितने में, 7 लेमन खरीदा कितने में भाई, 7 लेमन खरीदा 9 रुपए में, कितने में, 9 रुपए में, 9 रुपए में खरीदा। ये क्या भाई, सीपी है, खरीदा। और क्या किया भाई, 7 रुपए में खरीदता है और 13 में 11 नींबू बेच देता है। देखो 13 में 11 नींबू बेच देता है। अब क्या किया भाई, 11 जो लेमन है, 11 लेमन, 11 नींबू क्या किया भाई, 11 नींबू 13 रुपए में बेच दिया, 13 रुपए में बेच दिया। ठीक, अब ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब मामला तो बढ़ गया कि भाई कि 7 नींबू खरीदा 9 रुपए में और 11 नींबू बेचा 13 रुपए में। अब हमको क्या पता भाई कितना फायदा हुआ कितना नुकसान, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब क्वेश्चन आए कि इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है भाई, इसको करना है बराबर। ठीक, इसको करना है बराबर। अब देखो, अब क्या बराबर करेंगे, जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल वाली चीज होगी उसको बराबर कर लेंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। आर्टिकल वाली चीज बराबर करेंगे, जैसे ये लेमन है ना भाई, लेमन जो भी कुछ रहे, बनाना, लेमन, जो भी चीजें रहे, जो भी वस्तु रहेगी, आर्टिकल वस्तु जो रहेगी, केवल हम वस्तु को करेंगे बराबर, बस। अब वस्तु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, अब इस पार्ट में देखो क्या करेंगे, 11 का गुणा, ये वाला 11 का गुणा इसमें कर देंगे और 7 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, तो जब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे 7 का गुणा किए हैं तो 7 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना होगा भाई, बनेगा 11×9 = 99। ठीक, 11×9 = 99 रुपए बना, और 11×7 = 13×7 = 91, 13×7 = 91। ठीक, अब ये वाला पार्ट क्या था, सीपी था, एएसपी था। आपने कोई चीज, अब देखो आर्टिकल बराबर हो गया ना, 11×7 = 77, 11×7 = 77, 77 चीज, इसका मतलब ये हुआ कि 11×7 = 77, 77 चीज आपने खरीदा कितने में, हम पूरा लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा। 11×7 = 77, इसका मतलब 77 नींबू आपने खरीदा कितने में भाई, सीपी खरीदा कितने में, 99 रुपए में। ठीक, और क्या किया आपने, 77 ही लेमन आपने बेच दिया, सेल कर दिया कितने में, 91 रुपए। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आपने भाई 77 नींबू 99 रुपए में खरीदा और 77 नींबू को ही बेच दिया कितने में, 91 रुपए में। तो कितने का लॉस हुआ भाई, यहाँ पे देखो 8 रुपए का। आपने 99 रुपए की चीज खरीदी और 91 में बेच दिया, 8 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर,
99। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 8 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे भाई, 99 पे, गुणे 100। ये लगभग क्या हो जाएगा भाई, ये लगभग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.08% अप्रोक्स आएगा लगभग, ठीक, लगभग में आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई, यही 8%, ठीक, 8% सही हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम। और एक तरीका क्या है भाई, आप कैसे कर सकते हो, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कैसे आप कर सकते हो। देखो आप कैसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैं एक बता देता हूं। देखो करना कैसे, खरीदा कितने में आपने, 9 रुपए में 7 नींबू। मैंने हमेशा क्या बोला कि 9 हमेशा क्या रहेगा भाई, जो प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा। तो 9 रुपए में आपने खरीदा कितना भाई, 9 रुपए में आपने 7 नींबू खरीदा, ठीक, प्राइस हमेशा ऊपर रहेगी। देखो ये क्या है आपका सीपी, सीपी 13 रुपए में 11 नींबू बेच दिए आप, 13 रुपए में 11 नींबू बेच दिए। ये क्या भाई, एसपी, एसपी, ठीक। अब क्या करना है भाई, जो हर वाला मामला है, हर में 7 और 11 है, हर में क्या है 7 और 11, तो इनका एलसीएम लेंगे। 11 7 का एलसीएम कितना आएगा, 77। देखो 11 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा एलसीएम, 77, ठीक, 77। तो क्या हो जाएगा, 77 का इसमें गुणा कर देंगे, 77 का गुणा इसमें भी और 77 का गुणा इसमें भी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे भाई, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगी, 11 बार, और 11 9 99 हो गया, ठीक। इसको 11 से काटेंगे, 11 7 77, 13 7 कितना हो गया, 91। देखो आया ना कि आपका सीपी 99 है और एसपी 91 है, तो 99 रुपए पर 8 रुपए का नुकसान होगा, वही सेम आ गया उत्तर। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, करे यदि 200 रुपए से 260 रुपए तक कीमत पर खरीदी गई पुस्तकों को, मतलब कोई पुस्तक का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है कितना है, सीपी 200 से लेकर 260। कहने का मतलब कि जो सीपी है भाई, सीपी क्या है, 200 से लेकर 260 रुपए, ठीक। और कह रहा है कि भाई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है। जो एसपी है भाई, सेलिंग प्राइस है 250 से लेकर 300 तक, ठीक, कीमतों पर बेचा जाता है। तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अब क्या दिया है, कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि सीधी बात कि भाई जो जो पुस्तक है उसकी प्राइस 200 से लेकर 260 तक हो सकती है, और उसकी सेलिंग प्राइस 250 से लेकर 300 तक हो सकती है। तो बता दो कि भाई 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब लाभ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, लाभ पूछा है, अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अब मान लो कि भाई आप जब सीपी है, आप जब मार्केट में जाओगे कोई पुस्तक खरीदने, तो आप यही सोचोगे ना, अगर प्राइस 200 से लेकर 260 रुपए है, तो कहने का मतलब कि 200 से वो चीजें मिल रही है मार्केट में 200 से लेकर 260 रुपए तक। कोई जा रहा है किसी को 260 रुपए का दुकानदार दे रहा है, कोई जा रहा है किसी को 200 रुपया में दे रहा है। तो आपके लिए सबसे फायदेमंद क्या रहेगा भाई, कि सबसे कम 200 में, आप यही सोचेंगे ना भाई 200 में ही हमको पुस्तक मिल जाए। तो अब सीपी मान लो कि हम मान लिए कि भाई सीपी हम मान लिए कि 200, मान लो हम कोई चीज 200 रुपए का खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक। अब एसपी क्या हो जाएगा, अब आप 200 की चीज लाए, अब कोई चीज मान लो पुस्तक बिक रही है 250 से लेकर 300, आपको अधिकतम लाभ लेना है, तो आप क्या करोगे भाई, 250 का बेचोगे कि 300 का बेचोगे। आप तो सोचोगे ना कि मेरी चीज 300 का बिक जाए। सपोज दैट आप एकदम कम प्राइस, जो एकदम मिनिमम प्राइस था उसमें खरीद के लेके आए 200 में, और मैक्सिमम प्राइस में बेच दिए आप। अब बेचेंगे तो आप बेचना क्या चाहोगे, आप तो यही सोचोगे ना हमारी 300 की बिक जाए। अगर 250 से 300 तक के बीच बिक रही है कोई चीज, तो आप तो यही सोचोगे 300 की बिक जाए। तो एसपी मान लो कि 300 रुपए हो गया। तो एक पुस्तक पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 100 रुपए का, ठीक। तो 25 बुक पर कितने का फायदा होगा बताओ। जब एक पे 100 रुपए का है, तो 25 पुस्तक पे कितना हो जाएगा टोटल भाई, 2500। कितने का फायदा, 2500। अधिकतम संभावित मूल्य, अगर मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास है,
कि आपको भाई अगर ये ऑप्शन आपके पास है कि कास्ट प्राइस आपको पुस्तक 200 से 260 रुपए तक मिल रही हो और बिक रही वो चीज बिक रही हो 250 से लेकर 300, तो आप यही सोचोगे ना कि सबसे कम में खरीदो और सबसे ज्यादा में बेचो। तो मैंने सबसे कम में खरीदा और सबसे ज्यादा में बेचा, तो इस हिसाब से सबसे अधिकतम संभावित मूल्य कितना हो सकता है? 2500। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अभी मिनिमम की बात करता सबसे कम फायदा, तब भाई 260 में खरीदते हैं और 250 में बेचते, तब तो लॉस हो जाता है। तो आप देखो टाइप चेंज होगी थोड़ा, टाइप चेंज। क्वेश्चन नंबर 17, करा किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर। फाइंड सीपी। फाइंड सीपी क्या कह रहा है? कह रहा है भाई किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर। कहने का मतलब यह है कि भाई आप जब 832 रुपए में बेच रहे थे किसी वस्तु को तो जो लाभ हो रहा था, और फिर अगर आप 448 रुपए में उस चीज को बेच रहे हो तो जो लाभ हो रहा था ना, जितने का लाभ हो रहा था उतने का नुकसान भी हो रहा है। वही कह रहा है कि हानि के बराबर है। जितने हानि हो रही है उतने रुपए का ही 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ आपको मिल रहा था उतने रुपए का ही 448 रुपए में बेचने पर नुकसान भी हो रहा है, अगर उतने का बेच रहे हैं तो। ठीक, अगर 448 का बेच रहे हैं तो भाई हम क्या करेंगे? लेकिन हर मामले में सीपी तो बराबर होगा। बताओ, लेकिन हर मामले में सीपी कास्ट प्राइस तो बराबर होगा उसका। तो देखो पहला एक ट्रिक है इसका। ट्रिक आपको जब क्या मामला हो कि जितने का लाभ, जब क्या हो भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट बराबर हो लॉस के, तब ट्रिक क्या रहेगा? जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो। ट्रिक क्या है? जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो तो आपका सीपी निकालना, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, 832 प्लस 448, 832 प्लस 448 करके आधा कर दो, ये आपका सीपी निकल जाएगा। तो क्या बनेगा भाई? ये दो इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा? 450। 450 दो इसको दे देंगे, ये 30 हो जाएगा। दो इसको देंगे 450, 8 4 1200 और 50 30 80 1280। कितना हुआ? 1280 बटा में दो, काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 640। 640 ये आ गया आपका क्या? सीपी। अब सीपी निकालने का तरीका है कि भाई अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, बेचने के बाद प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, जहां पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है और दिया प्रॉफिट लॉस बराबर है, तब हम डायरेक्ट जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक, सीपी कितना निकल कर है भाई? 640। लेकिन देखो हम क्या करेंगे भाई, लेकिन सीपी तो हर मामले में कास्ट प्राइस बराबर है। ठीक, सीपी बराबर है, सीपी तो बराबर है भाई। कहने का मतलब कि जो आपने जब 832 में बेचा तो भी कास्ट प्राइस वही दाम था, जो भी उसका दाम रहा होगा प्राइस वही रहा होगा। और 448 का जब आप बेचे तो भी तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुआ होगा ना। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा ना हर बार। ठीक, तो देखो जब आप 832 रुपया में बेच रहे थे, कितने में? 832 में बेचे, और फिर क्या किए आप? 448 में बेचे। 448 में बेचे, एक बार आपने क्या किया? 832 में बेचा और 800, हमको उसको सीपी चाहिए। मान लो कि इस पे प्रॉफिट जब आपने 832 रुपए का बेचा, जब आपने 832 रुपए का बेचा तो आपको फायदा हुआ, और जब आपने 448 रुपए का बेचा तो आपका नुकसान हुआ। तो हम मान लें कि इस पे x रुपए का फायदा हो रहा है, 832 रुपए बेचने पर x रुपए का लाभ हो रहा है। तो अगर हम इसको x घटा दें तो अभी सीपी बन जाएगा कि नहीं? बताओ। अगर भाई ये मैंने मान लिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है x रुपए का हो रहा है, अगर 832 का बेचे x रुपए का फायदा हुआ, तो अगर x रुपए माइनस कर दें तो ये कास्ट प्राइस बन गया कि नहीं? ठीक, अब इसमें क्या है कि भाई कह रहा कि अब इसमें बोल रहा है कि जब हम 448 रुपए की चीज को बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है हमारा? तब हमारा लॉस हो रहा है। कितने का? जितने का फायदा हो रहा था। हम जब यहाँ पे माने कि x रुपए का फायदा हो रहा था तो x रुपए का लॉस भी हो रहा होगा। तो अगर जो लॉस हो रहा है अगर इसको दे दें हम उतना, तो फिर कास्ट प्राइस बन जाएगा कि नहीं? भाई अगर ये 832 रुपए के बेचने पर हम माने कि x रुपए का लाभ हो रहा है, अगर x माइनस कर दें, जो लाभ है उसको माइनस कर दें, तो क्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है? अब 448 रुपए का बेचने पर x रुपए का नुकसान, मान लो नुकसान हो रहा है,
अब क्या नुकसान हो रहा है, जितने को फायदा हो रहा था उतने का ही नुकसान हो रहा है। तो हम अगर इसमें जो हमारा नुकसान हो रहा है अगर उसको हम ऐड कर दें तो फिर कॉस्ट प्राइस बन जाएगा कि नहीं? अब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर। अब भाई x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, बताओ 2x हो जाएगा। 2x। ठीक, कितना हो गया भाई 2x हो गया। और ये आएगा कितना, अब क्या हो जाएगा 800, 832, इधर आ जाएगा माइनस होएगा, जाएगा कितना 448 माइनस, कितना बचेगा भाई 12, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना बचा भाई 7, 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, ठीक 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, ठीक x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या होगा भाई x की वैल्यू, हम इससे क्या किए, x की वैल्यू पता कर लिए, इतने का ही प्रॉफिट हो रहा था, इतने का ही लॉस हो रहा था। अब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इसमें जोड़ दीजिए या इसमें से घटा दीजिए, x की वैल्यू आ गई 192, अगर ये इसमें जोड़ देंगे तो भी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, इसमें से घटा देंगे। कहने का मतलब किसी में भी आप इसका मान, x का मान चाहे इसमें रख लो चाहे x का मान इसमें रख लो, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हम मान लो कि हम सीपी निकालना है, हम इसमें रख रहे हैं 448 प्लस x के मान कितना है 192, कितना हो जाएगा भाई 0, 2, 2 8 10 को 0 हासिल लगा 1 का, अब 9 1 10, 10 4, 10 4 14 को 4, 10 4 14 को 4 हासिल लगा 5 1 6, देखो आया कि नहीं 640। आप ऐसे भी भाई निकाल सकते हो, ठीक, लेकिन ये सबसे सही तरीका है कि जब आपको भाई खाली क्या हो, जब प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, तब क्या करना है आपको, डायरेक्ट सीपी निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, करा किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, ठीक, वह उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर। क्वेश्चन सेम है भाई। अब कह रहा है कि 50% के लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो भाई क्या होना चाहिए, अभी तो आपको सीपी पता चल गया, सीपी कितना आया था 640। अब डायरेक्ट क्या करें, क्वेश्चन सेम है भाई, क्वेश्चन सेम है 832 और 448, 832 और 448, ठीक। तो सीपी निकल गया, सीपी कितना है भाई, सीपी सीपी निकल कर आया 640, और ये हमेशा 100% के बराबर होता है भाई सीपी, 100% की वैल्यू कितनी है 640। कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करना है, तो मतलब 150% की वैल्यू बतानी है, तो 150% की वैल्यू क्या हो जाएगी 640 बटा में जो दिया है वो नीचे, और 150 जिसकी बताना है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। क्या करेंगे भाई 50 तिया 150, 50 दूना और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे 3 2 इतना 320। 50 तिया 50 दूना, कैसे कम आ रहा है, अच्छा हाँ यहाँ 3 है ना भाई, अभी 3 है, अब क्या हो जाएगा 0, 3 दूना 6, 3 3 9, कितना आया 960, 960 रुपए। भाई ये सीपी तो हम निकाले हैं, क्वेश्चन सेम है, बस कह रहा है कि भाई यहां से स्टेप बढ़ा दिया कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो 150% की वैल्यू बताना है, 100% की वैल्यू 640 था, 150% की वैल्यू कितना आया 960, कितना है भाई 960। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, करा किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है, ठीक। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से क्या है दोगुना है। समझ में आई बात, ठीक। अभी मैं बताता हूं क्या मामला इसका।
तो क्या पूछा भाई, हुई हानि से दोगुना है, 40% लाभ के लिए वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो क्या है भाई, अभी जो हम सीपी निकाल रहे थे पहले डायरेक्ट दोनों को जोड़कर आधा कर दे रहे थे, कब कर रहे थे, जब दोनों प्रॉफिट लॉस बराबर हो। लेकिन यहां पे देखो क्या है भाई, कह रहे हैं किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दोगुना। अब यहाँ पे दोगुना है, कहने का मतलब जो हानि हो रही है, अगर कहने का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट, कहने का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट क्या है भाई और लॉस, अगर लॉस x है तो प्रॉफिट क्या है भाई 2x है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। 900 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दोगुना, हुई हानि से क्या है दोगुना। ठीक, पहले तो हम देखते हैं सीपी निकालते हैं, बाद में देखा जाएगा 40% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक, अब क्या भाई 900 रुपए में फिर वही कहानी, 900 रुपए में बेचा जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो ये सीपी, मान लो कि भाई ये सीपी है, सीपी कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि जब 900 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है भाई, देखो जब आप इसको 900 रुपए में बेच रहे हो, कितने में 900, तब क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट जब आप 900 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप जब 600 रुपए में बेच रहे हो, जब आप 600 रुपए में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, 600 रुपए में लॉस हो रहा है भाई, बताओ यही ना। जब आपने बेचा, मान लो ये सीपी कॉस्ट प्राइस से, जब आप 900 रुपए में बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस ये है, जब आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो 900 रुपए में बेच रहे हो, जब सीपी से आप लॉस में बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो 600। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई जो 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है, वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है। कह रहा है कि प्रॉफिट अगर 2 है तो लॉस कितना, यही लिखे, प्रॉफिट 2 तो लॉस 1। तो अगर भाई प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट 2 है तो लॉस कितना है 1। प्रॉफिट को प्लस से दिखाएंगे और लॉस को माइनस से दिखाते हैं। ठीक, ये तरीका है करने का, देखो जब सबसे जबरदस्त तरीका करने का भाई। जब आप प्रॉफिट पे, जब मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस है कुछ रुपए, आपको नहीं पता, जब आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो 900 रुपए में, आप लॉस पे बेच रहे हो तो 600 रुपए में, यही क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रॉफिट दोगुना है लॉस से, लॉस अगर 1 है तो प्रॉफिट 2 का है, प्रॉफिट 2 तो लॉस 1, प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस। अब खाली देखेंगे इनके बीच की भाई गैपिंग कितनी है, इनके बीच की गैपिंग कितनी है बताओ, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है। अब इन दोनों के बीच की गैपिंग जो है कितनी भाई, इन दोनों के बीच की गैपिंग 3 है, 3 है। अब कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये 3 क्यों है गैपिंग। अब कितने लोगों को ये नहीं समझ में आएगा गैपिंग तो 1 है, लेकिन भाई गैपिंग 1 तब होता है जब यहाँ पे माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि अगर मान लो आपके पास 1 रुपए का कर्ज है, आपको 2 रुपए चाहिए, आपको के पास 1 रुपए का कर्ज है और आपको 2 रुपए चाहिए, आपके पास 1 रुपए है ही नहीं, मतलब आप एकदम, आपके पास 1 रुपया माइनस में हो, कर्ज में 1 रुपए, और 2 रुपए आपके पास चाहिए। मान लो कि आपके पास 1 रुपए का कर्ज है, मेरे पास 2 रुपए है, मेरे बराबरी आपको आने के लिए पहले तो आपको 1 रुपए का कर्ज पाटना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, फिर 2 रुपए और कहीं से लाना पड़ेगा, तब ना आप मेरी बराबरी करोगे। तो इसका मतलब आप 3 रुपए की गैपिंग है ना आपके बीच, तो 3 हुआ। और इधर गैपिंग कितनी भाई, इधर गैपिंग कितनी बताओ, यहाँ पे गैपिंग कितनी है, यहाँ पे गैपिंग कितनी है, 300 की है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है ना, 900 और 600 का अंतर कितना है 300। अब देखो इसी 300 गैपिंग, ये आपको मिला भाई गैपिंग, 3 की वैल्यू कितनी है 300। देखो यहाँ पे दिया है 3 की वैल्यू कितनी है भाई 300, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 3 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब क्या करो भाई 100 रुपए आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 2 है मान लो, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी, यही ना 2 रुपए, 2 और 1। 3 की वैल्यू कितना निकल कर आया, 3 की वैल्यू 300, तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100, तो 2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 200 निकल कर आई। ठीक, अब आपको नहीं पता चल गया सीपी कितना है, आप देखो यही प्रॉफिट हुआ है ना भाई, यही 2 रुपए 2 1 का मामला है कि भाई 2 1 का मामला दोगुना है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 200,
तो अगर आपको देखो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आपका यहाँ पे 200 रुपए का हुआ है, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान कितने की रही होगी भाई? 200 रुपए फायदा के बाद आपका 900 रुपए में आप बेचे उसको। तो अगर 200 माइनस कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा? देखो 700, सीपी 700 निकल कर आ गई कि 700 पे 200 को फायदा हुआ तो 900 रुपए मिला आपको। और इधर देखो, इधर देखो, आप इसमें क्या करो भाई, अब यहाँ पे आपका लॉस हुआ है तो 600 में देखो 100 रुपए आप जोड़ दो। अभी आप इसमें क्या करो, 100 रुपए जोड़ दो, इसमें ऐड कर दो 600 और 100, कितना हो जाएगा? 700। तो हमको सीपी पता चल गई कितने भाई, सीपी कास्ट प्राइस पता चल गया कितना निकल कर आया, कास्ट प्राइस निकल कर आया आपका 700। सीपी कितने निकल कर आई? 700। ठीक, सीपी 700 निकल कर आई। अब हम जान गए भाई 100%, सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 700। 700 यही सीपी है, सीपी 100% के बराबर होगा, 100% की वैल्यू निकल कर आई 700। 40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 140% की वैल्यू बताना है, तो 140% बराबर क्या हो जाएगा? 700 बटा में जो दिया है वो नीचे गुणे 140, गुणे 140, गुणे 140। 140 का चाहिए, उसका ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा भाई? 7 0 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, कितना निकल कर आया? 980। 140% की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 980। तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई? 980 रुपए में। ठीक, ये तरीका बहुत आसान तरीका है, बस समझने की बात है। अगर सीपी से भाई जब हम प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 900 का बिक रहा है, जब लॉस पर बिक रहे हैं तो 600 का बिक रहा है। तो और इधर बोला है कि भाई जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो क्या है? प्रॉफिट जो है लॉस का दोगुना है। अगर लॉस 1 रुपए का हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का। तो लॉस को माइनस से दिखाएंगे, हानि को माइनस से, और प्रॉफिट को प्लस से। मैंने खाली देखा गैपिंग कितने का है? 3 रुपए का। 2 1 3 की गैपिंग है भाई, क्यों गैपिंग है मैंने बता दिया इसके बारे में। और इधर गैपिंग 300, 3 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 100, तो 2 की वैल्यू 200। तो इसका मतलब कि 2 की वैल्यू 200 आई है, तो यही 200 में इस चीज को बेचा गया होगा, 200 बिकने के बाद प्रॉफिट 200 हुआ होगा यहाँ पे। तो अगर ये प्रॉफिट 200 घटा दें तो सीपी मिल जाएगा हमको। तो हमें पता चल गया सीपी कितनी निकल कर आ गई? 700। तो 100% की वैल्यू 700, 40% के लाभ पर बेचना। अगर खाली सीपी पूछता तो यही उत्तर हो जाता 700, लेकिन कह रहा कि भाई 40% के लाभ पर, तो 140% की वैल्यू निकाल लिए। ठीक, कौन सा क्वेश्चन दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी 680 रुपए के लिए एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ खो देता है। यदि वह इसे 1070 में बेचता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दोगुना होता। तो मोबाइल फोन का सीपी ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो, अब इसमें केवल सीपी ज्ञात करना है। क्वेश्चन सेम है पहले जैसा, क्वेश्चन सेम है पहले जैसा है क्वेश्चन। फिर वही बात देखो, मैं बता रहा हूं भाई कैसे करना है इसको। अब मान लो कि ये सीपी है, ठीक, सीपी। जब हम सीपी से जब प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, इस पे प्रॉफिट पे, जब हम भाई इसको प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, ठीक, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो कितने का बिक रहा है? देखो 1070 में। और जब सीपी से हम इसको लॉस पे बेच रहे हैं, किस पे? लॉस, तब कितने का बिक रहा है? 680 का, 680 का बिक रहा है। यही है क्वेश्चन, किस पे? जब लॉस पे बेच रहे हैं। ठीक, लॉस पे जब बेच रहे हैं तो 680 का बेच रहे हैं। अगर तो उसका लाभ पूर्व हानि का दोगुना होता। तो अगर 1080 में बेचते, 1070 में हम इसको बेचते, तो जो हानि हो रहा था लाभ उसका दोगुना होता। अगर हानि 1 रुपए का हो रहा था, लाभ कितने का होगा? 2 का। तो लॉस को माइनस से दिखाएंगे। तो यहाँ पे भाई गैपिंग कितने की मिली आपको? फिर वही बात 3 से। और यहाँ पे गैपिंग कितने की आ रही है? इन दोनों की गैपिंग कितने की आ रही है? 680। मान लो ये भी 1080 होता, अगर ये भी 1080 होता तो 400 हो जाता, 400, 6 4 10। अगर ये भी होता 400 जोड़ते तो 1080 हो जाता। 390 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? 390। तो ये हमको मिल गया भाई 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 की वैल्यू आ गई 390। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। ठीक, 3 की वैल्यू 390, तो 1 की वैल्यू 130। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 दूना 26, 260।
ठीक, 2 की वैल्यू आ गई। तो हमको सीपी बताना है भाई, ये प्रॉफिट कितने का हुआ है, 260 का। यही 260 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमको सीपी बताना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 1070 माइनस 260, माइनस 260 कितना हो जाएगा भाई, 01018, कितना है 810, कितना आएगा 810, इसमें नहीं दिया है, बाकी यही आएगा, कितना आएगा भाई 810। हाँ 810, डी ऑप्शन 810। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते भाई क्या दिया है। कर मैं वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचना चाहता हूं जितना कि मैं 10 वस्तुओं के लिए भुगतान करता हूं, मेरा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो कह रहा है कि मैं 12 वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचता हूं जितना कि मैं 10 वस्तुओं के लिए भुगतान करता हूं, मेरा हानि प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब 12 वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचता हूं, एसपी है, बेचता हूं, बेच रहा है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लिखते हैं 12 गुणे, बेच रहा हूं 12 गुणे एसपी सेलिंग प्राइस, 10 वस्तुओं के भुगतान करता हूं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसको ऐसे क्वेश्चन को 10 गुणे सीपी ऐसे लिखा जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, क्या भाई 12 वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचा जाता है 12 गुणे एसपी, और मैं 10 वस्तुओं के लिए भुगतान करता हूं, मेरा हानि प्रतिशत 10 गुणे सीपी। ठीक, भुगतान करता हूं 10 वस्तुओं के लिए भुगतान करता हूं, ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, भुगतान कर रहा है मतलब खरीद रहा है वो। तो क्या हो जाएगा भाई, एसपी बटा में सीपी इधर आ जाएगा, बराबर 10 बटा में 12। भाई एसपी है, सीपी इधर आ गया, नीचे चला गया, और 12 इधर नीचे चला गया। तो इसका मतलब कि भाई देखो एसपी 10 है, अगर कहने का मतलब सीपी 12 रुपए है, कास्ट प्राइस किसी चीज की 12 रुपए है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 10 रुपए, तो सीधी बात नुकसान होगा। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है भाई, देखो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 2 रुपए, बताओ 2 रुपए का। कहने का मतलब सीपी कितना है 12, और आप कोई चीज 12 रुपए का खरीद रहे हैं और 10 रुपए का बेच रहे हैं, तो लॉस परसेंट ज्ञात करना है। तो लॉस कितने का हो रहा है भाई, 2 रुपए का। कितने पे हो रहा है 2 रुपए का, 12 का गुणे 100। आप काटेंगे 4 से, अगर काटेंगे, हाँ 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 4 तिया 12, 4 से 25 बार भाई, 25, 4 तिया 12, 25 दूना 50 बटा में 3, क्या हो जाएगा वही 16.67%, ये हो जाएगा उत्तर भाई। 16 तिया 48, यही होगा। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब इसको ऐसे ही किया जाता है। ठीक, जो जैसे दिया रहता है 12 वस्तु, जैसे कभी कभी ऐसे देगा कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 10 वस्तु, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए, ऐसे पूछता है। ठीक, अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि 75 मीटर कपड़े बेचने पर मुझे 25 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालने। कह रहा कि 75 मीटर कपड़े बेचने पर मुझे 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या किया जाता है भाई, 75 मीटर कपड़े बेचने पे ना, जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, आप देखो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक, कह रहा कि 75 मीटर कपड़े बेचने पर खरीदने पे नहीं दिया है ना, बेचने पे दिया है ना, तो बस 75 मीटर कपड़े खरीदने बेचने, 75 मीटर कपड़े बेचने पर, तो एसपी कितना बता रहा है भाई, 75 रुपए, 75, 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो लास्ट पॉइंट में ये देखना ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये खाली लाइन देखना कि जो जो लाभ हो रहा है, लाभ या हानि हो रहा है, 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अब यहां पे देखना है कि भाई विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य। ठीक, अभी फिर समझा रहा हूं आपको, लास्ट स्टेप ये देखना है कि जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आपको इस पॉइंट में ऐसा ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आपको देखना है कि सीपी पर हो रहा है कि एसपी पर। किस पे हो रहा है, एसपी पर। तो आप जब एसपी पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य, तो आप डायरेक्ट लिखोगे एसपी। ठीक,
और कितना भाई 75, एसपी कितना देखो 75 मीटर कपड़े बेचने, 75 कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट कितना है 25, 25। अब सीपी क्या बन जाएगा आपका, आप देखो भाई 75 मीटर कपड़ा बेच रहे हो, 25 मीटर का लाभ फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब बेचे आप, सेलिंग आप क्या किए 75 बेचे, और 75 बेचने पर आपको 25 का फायदा हुआ, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो माइनस हो जाएगा ना भाई, 75 में से 25 गया, क्या हो जाएगा 75 में से 25 गया, कितना हो जाएगा 50, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, निकल गया ना भाई प्रॉफिट परसेंट, अब तो हमको मिल गया ना प्रॉफिट परसेंट, जैसे कि आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, प्रॉफिट मिला, सीपी कितना है, हमेशा हम भाई प्रॉफिट लॉस सीपी पर पता करते हैं, तो सीपी तो पता चल गया ना। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ये दिया है विक्रय मूल्य, तब क्या करेंगे भाई, सेलिंग प्राइस आप लिख दिए 75, ठीक। अब सीपी आप कैसे पता करेंगे, ये क्या दिया कि प्रॉफिट होता है 25 मीटर कपड़े का, तो प्रॉफिट 25 है, तो अब क्या करेंगे, जब सीपी बनाना होगा तो आप 75 में से इसको घटा लेंगे, जब यहाँ पे एसपी रहेगा तब क्या करेंगे, पहले एसपी लिख देंगे, फिर सीपी, फिर प्रॉफिट 25 है तो आप इसमें 25 को घटा देंगे, सीपी आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, सीपी कितना है भाई 50, 50 पर कितने का फायदा हो रहा है 25 का, गुणे 100, क्या हो जाएगा 50 दूना 100, 25 दूना 50, कितना आया 50%, ठीक, कितना आया भाई 50%। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आप खाली ये देखो, अगर यहां पे क्या दिया हो, यहां पे विक्रय मूल्य दिया, तब तो हम घटा लेंगे, या फिर प्रॉफिट या लॉस को घटाएंगे जोड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया है, सीपी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखो 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तब क्या करना है, तब तो जैसे कर रहे हैं ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब घटाना जोड़ना नहीं है, जो है वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रय 48 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब डायरेक्ट क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ना, तो अब सीधे अब क्या करना है भाई, यहाँ पे आपका सीपी कितना है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे सीपी कितना है भाई 48, जब देखो यहाँ पे दिया है 12 मीटर कपड़े, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे सीपी दिया है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इसमें सीपी दिया है, और इसमें क्या दिया है देखो विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पे क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है, जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तब ये काम करना पड़ेगा, लिख कर फिर उसमें घटाना है जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या भाई, जब डायरेक्ट यहाँ पे क्रय मूल्य दिया तब कोई दिक्कत नहीं, तब कोई सरदर्दी नहीं। अब सीपी कितना, तब हम डायरेक्ट सीपी लिख लेंगे 48, जब यहाँ पे बोलेगा कि भाई 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो डायरेक्ट हम सीपी लिख लेंगे कितना 48, और प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, प्रॉफिट 12 मीटर का, तो बस 48 सीपी कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो सीपी कितना है 48, और इस पे फायदा कितने का हुआ 12 रुपए का, गुणे 100, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, कितना है भाई 25%, कितना है 25%, ठीक। बस जब एसपी रहेगा, जब एसपी दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा, तब तो एसपी लिख लेंगे, यहाँ पे 75 प्रॉफिट 25, फिर इसमें से घटा के सीपी बना लेंगे, लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एसपी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे खुद सीपी दिया रहेगा, तब यही इसको सीपी डायरेक्ट मान लेंगे, सीपी 48 प्रॉफिट इतना, तब कोई सरदर्दी नहीं लेना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 48 पे 12 का फायदा हुआ गुणे 100, तब ऐसे कर देना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ठीक। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अब यहाँ पे बराबर दिया है ना, अभी वहां पे बराबर नहीं था, 72 वस्तुओं का बेचने पर, ठीक, तो अब क्या लिखेंगे भाई 72 गुणे एसपी सेलिंग प्राइस, देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 गुणे सेलिंग प्राइस, फिर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बेचने पर। यहां पे क्या दिया भाई विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य दिया है, हम क्या लिखेंगे एसपी, अब देखो अब यहाँ पे सीपी नहीं दिया है,
अब यहाँ पे सीपी नहीं दिया, क्या दिया है, एसपी दिया है। जब एसपी दिया है तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, 72। 72 लिख लिए। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 9। प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 का। तो सीपी कितने का हो जाएगा भाई, सीपी देखो वही क्वेश्चन सेम पहले जैसा सेम क्वेश्चन है ना, फिर यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया। तो हम क्या माने, एसपी 72, प्रॉफिट 9, सीपी क्या हो जाएगा, 72 में से 9 को घटाकर 9 सत्ते 63, 63। ठीक, तो क्या हुआ भाई, तो प्रॉफिट हुआ ना। आपने देखो यहाँ पे कहा है कि लाभ या हानि ज्ञात करें, तो यहाँ पे आप 63 रुपए की कोई चीज खरीदे हैं और 72 का बेच दिए हैं, तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 63 रुपए की चीज को पे आपका 9 रुपए का फायदा गुड़े 100, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, कितना है भाई, 100 बटा में 7, 100 बटा में 7। तो क्या हो जाएगा, 14 सही, 14 सत्ते 98, 14 7, 14 सही, हाँ 14 सही, कितना हो जाएगा, 14 सही 2 बटा में 7% का क्या हुआ भाई, लाभ, लाभ हुआ, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ हुआ है ना भाई, लाभ होगा ना, क्योंकि आपने कोई चीज 63 रुपए खरीदा और 72 रुपए का बेच दिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, अगर यहाँ पे सीपी दिया रहता तो डायरेक्ट हम क्या करते, अगर यहाँ पे सीपी दिया रहता, अगर यहाँ पे सीपी दिया रहता कि क्रय मूल्य के बराबर, तब हम क्या करते, हम डायरेक्ट लिखते 9 बटा में यही 72 लिख देते, यही 72 गुणे 100 कर देते। ठीक, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं जब दिया है, जब यहाँ पे एसपी दिया है तो हम क्या करेंगे, 9 घटाकर सीपी बना लेंगे, बस ये काम करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कि जब सीपी नहीं दिया, जब सीपी रहेगा तब कोई सरदर्दी नहीं लेना है। ठीक, तब जैसे करना हो बस वैसे कर देना है। जब सीपी दिया रहेगा तब कोई सरदर्दी नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर किसी दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के, देखो क्रय मूल्य दिया है ना भाई, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अब यहाँ पे सीपी दिया है ना, अब देखो कैसे करना, आपने देख लिया सीपी, तो अब यही क्या हो जाएगा भाई, अब यही सीपी हो जाएगा। ठीक, तो आपका सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया भाई, 33, सीपी कितना हो गया 33, सीपी हो गया 33। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लॉस कितने का हो गया, लॉस 11। तो अगर यहाँ पे सीपी कहने का मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है तो डायरेक्ट यही क्रय मूल्य हो जाए, तो इतने का लॉस हो रहा है, तो हम लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर आपका 11 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पर, जब सीपी दिया है तो इसी को सीपी मान लेंगे, 33 गुणे 100, क्या हो जाएगा भाई, 11 तिया 33 हो जाएगा 100 बटा में 3, 33 सही 1 बटा में 3%, 33 सही 1 बटा में 3%। क्या हुआ, लॉस हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट तो होगा नहीं, यहाँ पे खुद दिया है भाई, आपने 33 पे, आपका 33 पे 11 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, अब टाइप क्या आ गया भाई, टाइप आ गया सीपी एंड एसपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, अब इधर से भाई क्या होगा, इधर से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तो फिर भाई चल रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।